गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है मेरा, ये इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है, आपको अच्छा लगेगा इस वजह से क्योंकि एक ऐसे विषय पर मैं बात करने वाला हूं जिसका रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट से भी है और करियर अपॉर्चुनिटी से भी है। आज ही मैं सुबह सुबह एक इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में एक न्यूज आइटम पढ़ रहा था कि देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर ईएसजी प्रोफेशनल्स and a lot of companies are not finding the right kind of talent to meet their demand। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है ईएसजी प्रोफेशनल्स की और वो मिल नहीं रहे हैं। तो ये हम समझने का प्रयास करते हैं और ईएसजी का संबंध जो है वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया से भी है और पर्यावरण से भी है। ईएसजी से हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ईएसजी हम समझते नहीं हैं। तो मैं आपको सीधे सरल शब्दों में ईएसजी समझाने का प्रयास कर रहा हूं और ईएसजी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे रिलेवेंट है और करियर भी, अगर पार्टिकुलरली जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है करियर इन द फील्ड ऑफ ईएसजी कंसल्टिंग एंड ऑल। सो लेट्स डिस्कस द होल थिंग। आप ईएसजी का मतलब होता है ए फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एस फॉर सोशल इंपैक्ट, समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, जी फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का किया जाता है। अब ये ईएसजी महत्वपूर्ण क्यों हो गया, उसके पीछे की जो कहानी है उस कहानी को मैं समझाने का आपको प्रयत्न कर रहा हूं। आप सबको पता है कि पूरे विश्व में पर्यावरण के कारण त्राहिमाम हो रखा है। देयर इज ग्रेट चेंज इन दी वेदर इज बिकमिंग अनप्रिडिक्टेबल। देयर इज पॉल्यूशन ऑफ एवरी सॉर्ट वी कैन थिंक ऑफ। भारत सहित जितने भी देश हैं सब प्रभावित हैं। तो सन 2015 में there was a meeting called by United Nations Committee on Climate Change। They called a meeting in Paris, France, और वहां पे 192 countries signed an agreement। उन्होंने एग्रीमेंट ये साइन किया कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा है, मतलब औद्योगिकरण के पहले दुनिया का जो तापमान था उससे 1.5% से 2% अधिक तक ही तापमान रखना है। क्योंकि अभी जो तापमान है, जो गर्मी है, वो गर्मी पर्यावरण में बहुत ज्यादा हो गई है, जिसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि जितने ग्लेशियर्स हैं वो गल रहे हैं, बाढ़ आ रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, मौसम, जब बरसात के मौसम में सूखा पड़ता है, जब ठंड होती है तो बरसात पड़ती है। एग्रीकल्चर का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब ये एनवायरनमेंट एक ग्लोबल चैलेंज हो गया। अब इसको इन्वेस्टिंग से कैसे जोड़ा जाता है, अब ये समझिए। अब ये एक मेन कारण है कि जितना हमारी पूरे संसार के अंदर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, इस तरीके का जितना भी आइटम है, अल्टीमेटली अगर ये जलता है, धुआं होता है, कंज्यूम होता है, तो हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंपैक्ट ये हो रहा है कि हमारा जो ओजोन लेयर है उस पे इंपैक्ट आ रहा है, जिसके कारण से लगातार जो है टेम्परेचर पूरी दुनिया का बढ़ रहा है। तो ये एनवायरमेंटल कंसर्न हुआ, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी कंजम्पशन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो भारत भी उसमें एक मतलब इट वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी इन 2015 अकॉर्ड। सो अभी रिसेंटली इन 2021 आपने सुना होगा कि एक और मीटिंग में, यूनाइटेड नेशंस की एक और मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी गए और उन्होंने भारत के लिए 5 लक्ष्य निर्धारित किए, जिनको एज अ कंट्री वी हैव टू अचीव।
और वो 5 लक्ष्य ये थे, मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो अचीविंग नेट जीरो बाय 2070, सन 2070 तक भारत कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेगा। दैट मीन्स इट विल बी नेट जीरो। कहने का मतलब कि बाय 2070 हम जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल बंद कर देंगे, हम पेट्रोलियम डीजल का इस्तेमाल बंद कर देंगे, हम किसी प्रकार से भी वो प्रदूषण नहीं करेंगे जिसके कारण कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैलता हो। सेकेंड गोल वॉज रिड्यूसिंग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स स्टार्टिंग नाउ टिल 2030। दैट मीन्स हमारा कार्बन एमिशन हर साल एनुअली नहीं है, टिल 1 बिलियन टन्स, मतलब कार्बन बेसिकली ये है कि हमको कार्बन एमिशन लगातार कम करते जाना है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, आपने सुना होगा कि अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला है हाइड्रो पावर में। दैट मीन्स हाइड्रो पावर मीन्स ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में, या अंबानी का रिलायंस ग्रुप भी कर रहा है। देयर इज वन रिन्यू पावर लेड बाय सुमन सिन्हा विच इज ऑल्सो, और उसके साथ में एनटीपीसी भी कर रही है। बहुत सारी अलॉट ऑफ कंपनीज, इंडियन कंपनीज एंड ओवरसीज कंपनीज, दे आर गोइंग टू, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द ग्रीन हाइड्रोजन हब फॉर द वर्ल्ड, and we are expected to export the green hydrogen starting just 3-4 years from now. So ये ग्रीन हाइड्रोजन जब होएगा तो ग्रीन हाइड्रोजन का ब्यूटी ये है कि उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता नहीं है, पानी बन के सब निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाता नहीं है। तो इस तरीके से ईएसजी पे अभी काम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, या एनवायरमेंटल इश्यूज पे। सेकेंड इश्यू है कि सोशल इश्यूज। अब सोशल इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आईटीसी जैसी कंपनीज का आप एग्जांपल लीजिए। आईटीसी में क्या है, आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कैश फ्लो अच्छा है, गवर्नेंस अच्छा है, एनवायरमेंटल कोई कंसर्न ज्यादा नहीं है। रीजन ये है कि वो उनका एक काम है जहां पे वो पेपर प्रोडक्शन का काम करते हैं। दे मैन्युफैक्चर, दे प्रोड्यूस पेपर, बट वो पेपर प्रोड्यूस करने के लिए जितना पेड़ वो काटते हैं उससे ज्यादा पेड़ वो लगाते हैं, उतने ज्यादा दे प्लांट मोर ट्रीज देन दे कट। बट उनका एक सिगरेट बिजनेस है, दैट सिगरेट बिजनेस इज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ द सोशल इंपैक्ट, समाज पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो आपने ये देखा कि आईटीसी के शेयर्स का भाव इधर तो 2 साल में पोस्ट कोविड बढ़ा, बट वो जो उसका रियल पोटेंशियल है, अगर वो ईएसजी का कंसर्न हट जाए तो वो कंपनी का शेयर का भाव यहां से 10 गुना बढ़ सकता है। इट कैन गो अप 10 टाइम्स इफ द ईएसजी कंसर्न इज गॉन। बट देन वो एक प्रॉब्लम है। तो आप ये देखें कि ईएसजी की रेटिंग होती है हर एक कंपनी की। अब सेबी ने भी एक नया अभी रेगुलेशन लेकर के आए हैं कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को दे हैव टू कम अप विद बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। बिजनेस कॉन्टिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, सस्टेनेबल है बिजनेस नहीं है, उसको लेकर के एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है। एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिनको इंटरेस्ट हो इस फील्ड के अंदर में, ईएसजी कंसल्टिंग एंड ऑल, वो कर सकते हैं। इसी तरीके से सीएफए इंस्टीट्यूट का एक कोर्स है जो कि विच इज फोकसिंग ऑन द ईएसजी इन्वेस्टिंग। So that is a certification course, a small certification course, one can go in for that. Similarly, there is one Global Association of Risk Professional, GARP, which provides that FRM, Financial Risk Management Certification, FRM certification. So FRM के अलावा भी वो एक ESG और Environmental Risk पे एक certification program लेकर के आए हैं। सो ये एक अभी अपकमिंग एरिया है, एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, अभी 1-2-3 डिकेड तक अभी ये चलने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड। उसमें भी काम कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग के लिहाज से अगर बोला जाए तो आज उन कंपनीज को देखो, फाइनेंसिंग 2 तरीके से हो रही है, या तो इक्विटी की फाइनेंसिंग हो रही है या डेट की फाइनेंसिंग हो रही है। अगर कोई कंपनी को डेट चाहिए, कर्जा लेना है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड। अब ग्रीन बॉन्ड कंपनी तभी इश्यू कर पाएगी जब वो ईएसजी पैरामीटर पर उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो। हर एक कंपनी को आज अपनी रैंकिंग करानी पड़ रही है, रेटिंग करानी पड़ रही है कि भैया मेरी रेटिंग करो ईएसजी पर, हम हैं कहां।
हम बहुत अच्छा हमारा इतिहास हो सकता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि गवर्नेंस के, मान लो हम लेबर को अच्छी सैलरी नहीं देते, या फिर हम अपने एम्प्लॉयज के साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं करते, हम क्रेडिटर्स के साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं करते या फ्रॉड करते, या हम मतलब जहां जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क होता है। शेयर होल्डर ओनर हो गया, इंप्लॉय भी इनसाइड स्टेक होल्डर है, लेकिन आउटसाइड स्टेक होल्डर बहुत सारे हो गए, आपके सप्लायर हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, जिन्होंने आपको लोन दिया है वो हो गए। इस तरीके गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, रेगुलेटर भी एक स्टेक होल्डर है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, कंपनी को भी अपने स्तर पे प्रयास करना है कि उसका जो कार्बन एमिशन है या एनवायरमेंटल इंपैक्ट है उसकी एक्टिविटीज का, उसके बिजनेस का, वो सोसाइटी के लिए, वो कंट्री के लिए नेगेटिव नहीं हुए। साथ ही साथ उसको गवर्नेंस के हाईएस्ट पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, एंड इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट द हाईएस्ट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर met at all point of time in the company. So based on these three parameters, there are rating agencies, there are ranking agencies which rate the companies, and these ratings provide them finance, provide them investments at reasonable cost. आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपको सस्ते रेट पर फाइनेंस मिल जाएगा। आपकी रेटिंग खराब होगी, आपको खराब रेट से, आपको ज्यादा रेट से इंटरेस्ट फाइनेंस मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आप में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। एनएससी भी एक निफ्टी ईएसजी इंडेक्स अभी बना करके लेकर के आया है। निफ्टी ईएसजी इंडेक्स को ट्रैक करते हुए भी कुछ अभी फंड्स भी लॉन्च हो गए हैं, लाइक कोटक ईएसजी फंड है, एसबीआई ईएसजी फंड है, क्वांटम ईएसजी फंड है, आईसीआईसीआई ईएसजी फंड है। इवन देर आर मेनी मोर एमसीज विच में कम अप विद ईएसजी थीम, एक चल रहा है अभी। और वो जो निफ्टी का ईएसजी इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अंदर में अभी 82 कंपनीज का रेटिंग वो लोग करते हैं। टोटल उनका कंडीशन ये है कि निफ्टी के 100 कंपनीज में से आज की सिचुएशन में कोई 82 फिक्स नहीं है, दैट नंबर कैन गो अप एंड कम डाउन। वो रेटिंग करते हैं, रेटिंग के हिसाब से वो कंपनीज की रेटिंग देते हैं। जिस कंपनी का हाईएस्ट ईएसजी रेटिंग होता है उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। दैट मीन्स अगर कंपनी का ईएसजी रेटिंग अच्छा हुआ तो उसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहीं आएगा जो ईएसजी वाले फंड्स हैं। सो ये सारी कहानी है। ये मैंने आपको सरलतम शब्दों में, हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, काइंडली बियर विद मी। और आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको पीएचडी करने के लिए बहुत डेटा के साथ में नहीं आता हूं, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको लगता हो कि ये चैनल वर्थवाइल है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल, में कोई प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करता हूं, ना मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, एक एनरिच करने का प्रयास कर रहा हूं। जस्ट सपोर्ट मी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली डू शेयर इट एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।